नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रामाधर एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पटवारी और मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी जो पद आ चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश जीके उसकी परीक्षाओं में आएगा। इसके लिए मैंने कल एक नया टॉपिक चालू किया था, मध्य प्रदेश में विश्व विरासत पर्यटन स्थल, जिसमें हमने कल एक पहला जो जैसे मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में 3 विश्व विरासत पर्यटन स्थल है। पहले नंबर पर खजुराहो, जो कहाँ पर है, छतरपुर जिले में है, और जो जिसको यूनेस्को की 1986 में उसकी सूची में जिसको शामिल किया गया था। और दूसरे नंबर पर मैंने बताया था सांची, जो रायसेन जिले में है और जिसको 1989 में यूनेस्को की धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। और तीसरा है भीमबेटका, जो रायसेन जिले में है, जिसको 2003 में यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, खजुराहो जो है वो चंदेल शासकों की राजधानी है। उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनवाया। वहाँ पे जैन और हिंदू मंदिर हैं, जिसमें 85 मंदिर थे और वर्तमान में वहाँ पे 25 मंदिर हैं। आज एक हम नया टॉपिक चालू कर दूसरा जो विश्व विरासत स्थल है जिसका नाम है सांची, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले सांची। देखिए, जो सांची है वो भोपाल से 46 किलोमीटर दूर और बेसनगर या विदिशा से 10 किलोमीटर दूर है, और ये भोपाल से पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है। तो इसमें सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये भोपाल जिले में है या विदिशा जिले में है, जबकि ना ये भोपाल जिले में है और ना ये विदिशा जिले में है। ये जिले में है, कौन सा, रायसेन जिले में है। और सांची को जो है यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में सन 1989 में इसको शामिल किया था। अच्छा, सांची का जो पुराना नाम है वो काकड़ाव या काकानाद वाट या कानाखेड़ा, ये तीनों नाम है। अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग नाम पढ़ेंगे। इसका नाम है काकड़ा, काकानाद वाट और कानाखेड़ा। ये तीनों किसी बुक में आपको कानाखेड़ा मिलेगा, किसी बुक में आपको कानानाद वाट मिलेगा और किसी में काकाराव मिलेगा। जो सांची है वो बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है और सांची बौद्ध धर्म का केंद्र है। जो सांची है वो तीर्थ जो बौद्ध धर्म है उसका एक तीर्थ स्थल है। कौन सा? सांची। मौर्य शासक थे जो अशोक के समय यह बौद्ध स्तूप बनवाए गए हैं। सांची में मुख्यतः तीन स्तूप हैं। कौन कौन से हैं? एक है बुद्ध का स्तूप, दूसरा है महामोगला सेना का स्तूप और तीसरा है सरिपुत्र का स्तूप। देखिए, जो बुद्ध हैं, बुद्ध के 2 शिष्य हैं। कौन कौन से? मोगला सेन और सरिपुत्र। तो एक तो जो स्तूप है वो किसका है? वो तथागत या बुद्ध का स्तूप है। जो बुद्ध भगवान है उनको तथागत भी बोला जाता है। और महामोगला सेना का भी, जो इनके शिष्य हैं, उनका भी एक स्तूप है। और जो एक स्तूप है किसका? सरिपुत्र का स्तूप है। सांची में एक गुप्त काल का मंदिर और जैन मंदिर भी स्थित है। क्या है? सांची में एक गुप्त काल का मंदिर और जैन मंदिर भी स्थित है। जो सांची स्तूप है या सांची की जो स्थापना की गई वो कब की गई? वो गई 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच। ये 12वीं शताब्दी के बीच काल में इसकी स्थापना की गई। सांची का महान मुख्य स्तूप जो है वो सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। जो तीसरा जो सांची का महान मुख्य स्तूप है, जो तथागत या बुद्ध भगवान का स्तूप है, वो सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी में बनवाया था। बाद में सांची के स्तूप का अग्निमित्र शुंग, ये जो अग्निमित्र है, शुंग है, जो शुंग वंश का जो है, जो इसके बाद जो शुंग वंश आता है उसका एक राजा होता है। कौन है? अग्निमित्र शुंग। उसने सांची को और डेवलप किया, उसका जीर्णोद्धार किया। और जो स्तूप है, उसके स्तूप के आसपास का जो घेरा है या जो तोरण है, वो किसने बनवाए? बाद में जिसको किया किसने? अग्निमित्र शुंग ने इसको बनवाया। और ये जो सांची जो स्थित है, ये कहाँ पर है? ये बेतवा नदी के पास में है। कहाँ पर है? बेतवा नदी के पास में है। और भोपाल से कितने किलोमीटर, जिसमें मैंने आपको बताया था, भोपाल से 46 किलोमीटर है। और बेसनगर या विदिशा से कितने किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है। अगर आप भोपाल से जाना चाहते हैं तो आपको विदिशा रोड होके जाना पड़ेगा, ट्रेन और दोनों। सांची में एक सांची स्टेशन है, वो भी है। तो अभी देखिए, हमने क्या देखा कि इसमें कहाँ आता है? यूनेस्को ने कब सांची को धरोहर में शामिल किया? 1989 में। कहाँ पर स्थित है? ये रायसेन जिले में। सबसे ज्यादा ये जो कंफ्यूज होते हैं बच्चे किसमें, क्योंकि ये विदिशा के पास में है, भोपाल के पास में है, पर ये किस में है? रायसेन जिले में। ये ध्यान रखने वाले।
और इसका पुराना नाम क्या है मैंने आपको बताया, काकड़ राव और काकानाथ वाट और कानाखेड़ा, ये तीनों अलग अलग बुक में आते हैं, तीनों आ जाए वो सही है। और ये कहाँ का है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और मौर्य शासक अशोक ने ये स्थापना करवाई। और यहाँ पे तीन कौन कौन से तीन मुख्य स्तूप है, कौन कौन से मैंने बताया आपको, एक बौद्ध जो बुद्ध भगवान का है, दूसरा उनके शिष्य हैं कौन, महामोगल सेना, और तीसरा है सरिपुत्र, ये भी किसके, बुद्ध के शिष्य हैं। इन्होंने इन्हीं के भी यहाँ पे तीन कौन से हैं बुद्ध स्तूप हैं। सांची में एक गुप्त काल का मंदिर भी है और जैन मंदिर भी है, और यह 3री शताब्दी के ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी के बीच ये काल में बनवाया है। सांची की खोज जो है वो सन 1818 में ब्रिटिश अफसर जनरल टेलर ने सांची की खोज की थी। ये जो जनरल टेलर है, इन्होंने देखा कि वहाँ पहाड़ी पे जो स्तूप वगैरह पड़े थे, तो उन्होंने देखा कि हाँ ये सांची है। तो सांची खोज किसने की है, जनरल टेलर ने कब की है, 1818 में। और स्तूप संख्या 2, जो सांची में 3 मैंने आपको मुख्य स्तूप बताए थे, उसमें स्तूप संख्या जो 2 है वो सबसे बड़ा है। इसके चारों ओर तोरण भी बने हुए हैं। तोरण मतलब समझते हैं, तोरण मतलब होता है द्वार होता है। देखिए जैसे आपने सांची ऐसा देखा होगा, ये ऐसा ऐसे ये 2 खंभे रहते हैं और इसके ऊपर ये ऐसा, थोड़ा बना नहीं आ रहा मुझे, ऐसा ऐसा रहता है तोरण। यहाँ पे ये जो ऐसे बने रहते हैं, ये ऐसा। आपने जो 200 के नोट में आप देखना सांची के, उसमें जो फोटो है उसमें आगे जो गेट बना हुआ है वो है तोरण। आप सांची 200 के नोट पे, हाँ ये क्वेश्चन है 200 नोट पे क्या बना हुआ है, तो ये सांची के स्तूप का वो चित्र बना हुआ है। कितने नोट पे, 200 के नोट पे। स्तूप संख्या 2 सबसे बड़ा है, इसके चारों ओर तोरण भी बने हुए हैं। स्तूप संख्या 1, इसके पास कई लघु स्तूप है, छोटे छोटे स्तूप है। आप गए होंगे सांची, मैं गया हूँ, मैंने देखा है, छोटे छोटे स्तूप है। और इसके इन्हीं के समीप एक गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ है। पाषाण मतलब होता है पत्थर, कौन से काल का, गुप्त काल का। तो इन्हीं के समीप एक गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ भी है। तोरण हिंदू बौद्ध और जैन वास्तुकला का मुख्य अंग है। जैसे कोई भी धार्मिक या कोई भी मंदिर या कोई बनाता है तो उसका एक गेट बनाया जाता है, जिसके ऊपर एक बनाया जाता है, उसको बोलते हैं तोरण। यहाँ सांची में एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, महाबौद्ध महोत्सव बोलते हैं। ये जो साल का नवंबर का आखिरी संडे होता है, उस 2 दिन में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे, सांची में संस्कृति विभाग द्वारा साल में नवंबर के आखिरी रविवार को 2 दिवसीय महाबौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सैकड़ों तीर्थयात्री आते हैं। बुद्ध के जो 2 शिष्य हैं, सरिपुत्र और महामोगसेन के जहाँ अवशेष रखे हुए हैं, उनको उस दिन उनको रखा जाता है देखने के लिए। उसके लोग दर्शन करते हैं। जो सांची जो है उसके एक मंदिर है, वहां पर ये रखे जाते हैं इनके अवशेष। तो आज की वीडियो में हमने सांची के बारे में पढ़ा कि जो सांची है उसको यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में सन 1989 में उसको शामिल किया है। जो सांची है वो रायसेन जिले में स्थित है, भोपाल से 40 किलोमीटर और बेसनगर विदिशा से 10 किलोमीटर है। यहाँ पे मुख्यतः 3 स्तूप है। पहला स्तूप है किसका, जो भगवान बुद्ध तथा बुद्ध का, उनके 2 शिष्य हैं, उनके 2 स्तूप वो हैं। और फिर हमने देखा कि सांची जो है 1818 में जनरल, क्या नाम है इसका, जनरल टेलर ने इसकी खोज की। और जो यहाँ पे हर साल नवंबर के आखिरी रविवार को एक मेले का आयोजन किया जाता है, जो सांची मेला कहलाता है। तो आज का वीडियो आप दोस्तों कैसा लगा, आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और पढ़ते रहें।